सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज से हम करने जा रहे हैं अपने सीजीएल मेंस के लिए रीजनिंग बूस्टर। जिसमें पहले हम करेंगे न्यू टॉपिक्स, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया जिसमें आर्गुमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, एजम्पशन वगैरह होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन या फिर इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। एंड फिर हम बढ़िया वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। ऑल्सो एजुकेटिव, अब जो कुछ एक बैंक के टॉपिक्स पूछ रही है वो भी हम आज की मतलब जो भी हमारा रीजनिंग बूस्टर सीरीज होगा उसमें हम सारे के सारे कवर करते चलेंगे, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो या फिर पजल वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम कवर करेंगे सारे के सारे। सो आपको एंड तक बने रहना है। एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टोटल 90 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, वो 90 के 90 आपके फुल आएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। सो आपको पता है कि जैसे ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर का है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, एंड ये सिर्फ है इक्वल टू का। ये लेस देन इक्वल टू, एंड ये इक्वल टू का है। अब हमको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए समझ लो कि पहली प्रायोरिटी हमको ग्रेटर देन को देनी है, मतलब जो सिंपल एक वाला साइन है जो, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन को। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। एंड जो लास्ट में प्रायोरिटी देनी है वो देनी है इक्वल को, ठीक है, सिर्फ इक्वल को। तो ठीक है, तो ये हमारी नंबर 1 पे प्रायोरिटी है, ये हमारी सेकंड पे है, एंड ये हमारी कितने पे है, थर्ड पे है। ठीक है, तो हमको प्रायोरिटी और जो प्रेफरेंस वगैरह है उस पर ध्यान रखना है। उसी के बलबूते पर हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अभी क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ मैं कि कैसे कैसे इनको प्रायोरिटी वगैरह देनी है। स्टार्ट करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो ठीक है, देखो ये हमको स्टेटमेंट दे रखी है, ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी। मैंने बताया था कि पहली प्रायोरिटी देनी है हमको ग्रेटर देन को, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को, एंड फिर देनी है इक्वल को, या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे प्रायोरिटी के पूरा 1 2 3 ऐसे था। ठीक है, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम देखना कि कंक्लूजन जो दे रखा है ए इज इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन जो ये आ रखा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या बनना चाहिए कि ए ग्रेटर देन सी बनना चाहिए, बट इसमें दे रखा है ए इज इक्वल टू सी। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या करेगा, डज नॉट फॉलो। ठीक है, क्या करेगा, डज नॉट फॉलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी दे दिया और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन बन रहा है, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी का कंक्लूजन बन रहा है। दूसरा देखो, ए ग्रेटर देन डी। तो देखो ए ग्रेटर है, इज इक्वल टू है और ग्रेटर भी है। इसका कंक्लूजन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन डी बन रहा है। ठीक है, इसमें इक्वल टू को हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आ चुका है दोनों जगह। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आता, ठीक है, कहाँ पे बताता हूँ मैं, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे आ जाता तो भी ये ए ग्रेटर देन डी करेक्ट होता, ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू होता और ऐसे होती तो भी ये कंक्लूजन फॉलो करता। लेकिन अगर यहाँ पे एक दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता तो ये फॉलो नहीं करता, क्या होता, डज नॉट फॉलो। ठीक है, तो अभी हमारा क्या करेगा, ओनली टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेस देन डी लेस देन ई। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए लेस देन बी है, यहाँ पे हमारा जो साइन है वो क्या किसका है, लेस देन इक्वल टू का है। ए लेस देन बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। बी इज इक्वल टू डी दिख रहा है, बी इक्वल टू डी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आ गया। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले लेस, फिर लेस देन इक्वल टू, एंड फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। फिर है सी ग्रेटर देन डी, यहाँ पे सी लेस देन डी देखा, यहाँ पे सी ग्रेटर देन डी, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्या आएगा, नन फॉलोज। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। एक इसमें इधर और का केस होता है, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दे रखा है, ए इक्वल टू बी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, ए ग्रेटर देन बी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को समझने की जरूरत है कि इधर और का जो केस होता है, ठीक है, इधर और का केस में दो चीज़ें होती है कि कंक्लूजन जो है वो दोनों की दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होनी चाहिए। जैसे ये इंडिविजुअली गलत है, ये इंडिविजुअली गलत है। ठीक है, इंडिविजुअली गलत होनी चाहिए। दूसरा चीज़, जो ये एलिमेंट है ए बी, ये दोनों सेम होनी चाहिए कंक्लूजन के अंदर। जरूरी नहीं है, एक केस अलग है, उसको क्वेश्चन में दिखाऊंगा आगे, लेकिन जो एलिमेंट वगैरह है वो सेम होनी चाहिए, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ही हम इधर और का इसमें वो लगा पाएंगे। तो देखो, और एक चीज़ होनी चाहिए कि जैसे कंक्लूजन है, कंक्लूजन में एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए और एक ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होना चाहिए,
तो ही हमारा इधर और का केस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, एक इक्वल का साइन है। तो क्या करें, और दोनों के दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इसमें क्या आएगा हमारा इधर और। आ गया समझ में। एक इसका एक और केस होता है, वो अगले क्वेश्चंस में है, तो वहां से आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन R लेस देन इक्वल टू S, फिर सेमीकोलन Q ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे अलग अलग भी आ जाते हैं थोड़ा सा लेवल को हाई करने के लिए। ठीक है, तो P ग्रेटर देन U, हमको यहाँ पे जाना है P ग्रेटर देन U तक हम कैसे जा सकते हैं, Q तक, और Q हमारे यहाँ पे भी है, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q दे रखा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर Q ग्रेटर देन आ गया, और फिर Q ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू U। हमको एक चाहिए, एक हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन के लिए हमको एटलीस्ट एक तो चाहिए ग्रेटर देन, वो हमको दे रखा, तो पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेकंड देखो, सेकंड देखा एस ग्रेटर देन टी, एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, लेकिन आर लेस देन क्यू है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, टी लेस देन पी, हमको जाना है पी से, या तो टी लेस देन पी, या फिर क्या करना है पी ग्रेटर देन टी। ये जा रहा है क्या, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एंड क्यू ग्रेटर देन टी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एंड क्यू ग्रेटर देन टी। तो एक हमको चाहिए होता है, इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन जो होता है हमारा, जो ग्रेटर देन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू से बड़ा होता है ना, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग। तो क्यू, ये जो ग्रेटर देन आ रखा है हमारा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है, क्यों, तो क्या आंसर रहेगा, ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे आप लोगों को इधर और जो वाला केस होता है वो और अच्छे से समझ में आएगा। सो इधर और के केस में मैंने बोला था कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग एंड एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, C इजिकल टू डी इजिकल टू ई, एंड जो दूसरा है E ग्रेटर देन इक्वल टू आई इज इक्वल टू जी। हमको दे रखा C ग्रेटर देन G, तो C ग्रेटर देन G है, कहीं पे भी इसमें ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इजिकल टू आई है, इजिकल टू आई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू की जो पॉसिबिलिटी थी या फिर जो प्रियोरिटी थी वो ग्रेट इक्वल टू के ऊपर थी, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला था कि, एक मिनट, मैंने बोला था कि इंडिविजुअली गलत होनी चाहिए, दोनों इंडिविजुअली गलत है, बट एलिमेंट देखो C है, लेकिन यहाँ पे G है, यहाँ पे I है। हम इस I की जगह G को लिख सकते हैं, क्योंकि I इजकल टू G दे रखा है, हम G को जगह I भी लिख सकते हैं, या फिर I की जगह G लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो दोनों नहीं फॉलो कर रहे तो क्या आएगा, इधर वन और टू फॉलो। इसका एक केस और है, वो मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक केस होता है रिलेशन नॉट डिफाइंड का। अब इसमें कैसे देखो, इसमें हमको दे रखा है C ग्रेटर देन इक्वल टू डी लेस देन ई, C ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, यहाँ पे रिलेशन ही डिफाइन नहीं हो रहा, कैसे देखो, C ग्रेटर देन इक्वल टू डी है और D क्या है, लेस देन ई है। C ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो सकता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नॉट डिफाइंड है, ये अपोजिट हो गया है, अपोजिट साइन हो गया ना, वहाँ पे तो पीछे तो बिल्कुल ऐसे साइन थे कि ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, यहाँ पे अपोजिट साइन है, एक अगर लेस देन है तो दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक लेस देन है। ठीक है, तो साइन अपोजिट हो गए हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इसमें क्या करना होता है, देखो, जब रिलेशन डिफाइन नहीं हो तो हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं, और पॉसिबिलिटी के टाइम पे हमें देखना होता है कि जो तीनों के तीनों साइन है कौन से, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये तीनों के तीनों साइन कंक्लूजन में प्रेजेंट रहनी चाहिए, और सिर्फ एक जगह इक्वल आना चाहिए, यानी कि मान लो दो कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें या तो ऐसे आना चाहिए या फिर ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक जगह कंक्लूजन में इक्वल टू आना ही चाहिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, इसमें C ग्रेटर देन इक्वल टू E, रिलेशन नॉट डिफाइन है, C, अब देखो C ग्रेटर देन इक्वल टू को हम कैसे लिखेंगे कि C E से बड़ा है, C बराबर है E के, और जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या देखा, C लेस देन E, ऐसा है। तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट है कंक्लूजन में, एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, मैच कर सकते हो, इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो ये किसका केस हो जाएगा हमारा, ईदर 1 और 2 का
आ गया समझ में कि तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, एक इक्वल का साइन होना चाहिए और इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, सी ग्रेटर देन इक्वल टू का स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन अलग अलग है। इसमें हमको क्या दे रखा है कंक्लूजन में, सी लेस देन ई, सी इज इक्वल टू ई एंड सी ग्रेटर देन ई। इंडिविजुअली रॉन्ग है, बिल्कुल है, ठीक है। एक दो तीन तीनों साइन प्रेजेंट है और एक इक्वल टू का साइन है, क्या आएगा, इधर वन और टू फॉलो। बट एक दिक्कत है, क्या वो दिक्कत ये है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें स्टेटमेंट वही है, ठीक है। सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, दो जगह इक्वल आ जाए तो वहां पे ये नीदर वन नोर टू आएगा, ईदर वाला नहीं बनेगा। कंक्लूजन में अगर सिर्फ एक ही जगह इक्वल का साइन आएगा, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे है इक्वल एक जगह, तो ही ईदर फॉलो करेगा, ईदर और वाला केस आएगा, नहीं तो दोनों फॉलो नहीं करेंगे एंड क्या जगह नन फॉलो। आई होप आप लोगों को जो ईदर और वाला केस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें क्या था कि ऐसे था, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसे कुछ था, ठीक है। नहीं तो मैं दिखा देता हूं कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या था कि एक इक्वल का साइन प्रेजेंट है, ठीक है, इक्वल का साइन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, बट यहाँ पे तीनों साइन नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी, यहाँ पे रिलेशन नॉट डिफाइन वाला केस नहीं बन रहा है, साइन वगैरह सेम है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आना जरूरी है, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए तो साइन प्रेजेंट होना दूसरा भी जरूरी है, इसलिए इधर वन और टू। अगर अपोजिट साइन आ जाए तब वहाँ पे हम रिलेशन नॉट डिफाइंड वाला केस लगाएंगे एंड इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमको कोडेड इनइक्वलिटी दे देते हैं, मेंस में हमको देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, अगर हम जो वेंडर है, ठीक है, अगर उसको मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा कंक्लूजन ट्रायंगल से परसेंटेज, यानी कि ट्रायंगल दे रखा है और वो ग्रेटर देन है परसेंट के, परसेंट हमको ढूंढना है, परसेंट है हमारे यहाँ पे और ट्रायंगल है यहाँ पे, हम कैसे कैसे जा सकते हैं वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ग्रेटर देन सी है, सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है एंड यहाँ पे रिलेशन हो जाता है नॉट डिफाइन, तो पहला जो हमारे कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे रिलेशन नॉट डिफाइन आ गया, गलत है ये है हमारा, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, रॉन्ग है। दूसरा देखो, सी जो है वो डॉलर से छोटा है, तो हमको फिर से ढूंढने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और डॉलर हमारा दो जगह है, हमको सी पर जाना है। तो देखो सी पर जाने के लिए हमको या तो एट द रेट जाना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क एक ही है, बट यहाँ पे एट द रेट है, यहाँ पे एट द रेट है, तो हम जा सकते हैं कि डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू हैश, हैश ग्रेटर देन एट द रेट, तो एक ग्रेटर देन आ चुका है, ठीक है। डॉलर अब तक ग्रेटर देन में चल रहा है, ठीक है, और एट द रेट ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू सी, यानी कि बीच में हमको ये जो है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ये हमको दिखा है और ये हमारी पॉसिबिलिटी बनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और जो सी है वो छोटा है किससे, डॉलर से, और ये हमारे कंक्लूजन में पूछ रखा है ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ओनली टू फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में बता दूँ। पहला वाला तो हमने देख लिया कि नॉट डिफाइन आया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन थे। दूसरे वाले में हमको जाना है सी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हम चलेंगे डॉलर से, डॉलर से ग्रेटर देन इक्वल टू हैश, हैश ग्रेटर देन, हमने देखा था कि ग्रेटर देन पहले पे आएगा, ग्रेटर देन इक्वल से प्रियोरिटी में, ठीक है। तो ग्रेटर देन आ चुका है एट द रेट ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू सी, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे, मतलब कुछ कंक्लूजन जो हमारा वो ठीक बन रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है ये वाला, ये देखो, ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी, ठीक है, और सेमीकोलन दे रखा है सी लेस देन ई इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू एच, ठीक है। ऐसे आ जाती हैं स्टेटमेंट दो। हमको देखना ए लेस देन एफ क्या ये कर रहा है, तो देखो ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो हमको इतना पता चल रहा है कि एक मिनट रुकना, ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी लेस, फिर यहाँ पे देखना सी लेस देन ई इज इक्वल टू एफ, तो ए लेस देन एफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह लेस देन साइन है एंड इसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच होना चाहिए, ठीक है। तो बी लेस देन इक्वल टू सी है, सी लेस देन ई है,
ठीक है। ई के बाद एफ के बराबर है, लेस देन इक्वल टू जी है, इज इक्वल टू एच है। हमको चाहिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, बट यहाँ पे एक बार ये आ चुका साइन ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि इसमें ओनली वन फॉलोस। ठीक है। आई होप आप लोगों को एक इनइक्वालिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। डी इजकल टू ई है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इजकल टू जी है, तो डी ग्रेटर देन जी बन रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं बन रहा है, कट कर दो। डी इजकल टू जी बन रहा है, नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन आ चुका है, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग ये इसको प्रियोरिटी देंगे, ये वाला भी गलत हो गया है। तो क्या ये हमारा इधर और का केस है? बिल्कुल है। कैसे? इक्वल टू का साइन आ चुका है और नॉट डिफाइन, ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इधर 1 और 2 दोनों एलिमेंट हमारे सेम है। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता हमने कर लिया है नहीं, बट कर लेते हैं। सी ग्रेटर देन एफ है, सी ग्रेटर देन एफ है, नहीं, नहीं है, ठीक है। सी इजकल टू एफ है, नहीं है, कट कर दो। ये भी इधर 1 और 2 का केस बन रहा है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इधर 1 और 2 के जो 10-20 क्वेश्चंस और लेके आ सकता हूँ, पार्ट 2 बना दूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगा, जिसमें 3-3 कंक्लूजन या फिर 3-3 स्टेटमेंट वगैरह ऐड होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक वगैरह जरूर दे सकते हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।